हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। आज है 27। सैमसंग FRP के मॉडल कौन कौन से सपोर्टेड हैं और हाउ टू रिमूव सैमसंग FRP पूरी अपडेट देता हूँ मैं। अब तक की जो भी आज तक की लेटेस्ट अपडेट है आपको, ठीक है। सैमसंग FRP के ऊपर कौन कौन से मॉडल हैं, कैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, सब कुछ देता हूँ। और इसके बाद एक ये टूल है, आप जानते होंगे इस टूल के बारे में। ये फ्री हो चुका है, इनका ये डोंगल आता था पहले, लेकिन अभी फ्री हो चुका है। मैं इस टूल को इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इंस्टॉल करा और मेरा PC 3 बार रिस्टार्ट हो चुका है। अब शायद हो सकता है PC में इशू हो सकता है इस टूल में इशू हो। आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना, 1 ईयर की एक्टिवेशन आपको मिल जाएगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 1 ईयर फ्री आपका चलेगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। एंड देन ऑलरेडी अगर लॉगिन है आपका अकाउंट तो आपको यूज़ कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी है, मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ना, बस इतना ही था क्या। अच्छा फ्री है ना, सॉरी फ्री हैं भाई साहब। ओके, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। अच्छा टूल है, बहुत पहले चलता था, डोंगल आता था, बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल अपडेट देना स्टार्ट करा इन्होंने, तो आप ट्राई कर सकते हो। फ्री का टूल है, यूज़ करो, बेहतर है, ठीक है। हम बात करते हैं सैमसंग FRP की। तो भाई सैमसंग FRP में आज की डेट में बड़ा ही मसला चल रहा है। सैमसंग FRP एक तो हो रहा है IMEI से और एक हो रहा है ऑनलाइन सर्वर से। फिर इसके अंदर भी मसला ये है कि ऑनलाइन सर्वर के अंदर सपोर्ट है कि नहीं है। सॉरी, सर्वर जो सपोर्टेड है ऑनलाइन वाला वो यही है। IMEI से कैसे होता है, पहले तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे टेकसॉफ्ट.in सैमसंग FRP। तो यहाँ पे दे रखा है सारे मॉडल्स का। जो मॉडल सपोर्टेड है उसके आगे येस लिखा हुआ है, जो मॉडल्स अनसपोर्टेड है उसके आगे नो लिखा हुआ है। मतलब कि ये वो मॉडल हैं। अच्छा, सैमसंग FRP के अंदर 2-3 गेम होते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक होता है बाईपास, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है IMEI। इस ऑनलाइन को मैं USB लिख देता हूँ, इसको USB कहा जाता है, ठीक है। बाईपास क्या होता है, बाईपास वो होता है कि बाईपास का एग्जांपल बहुत प्यारा से देता हूँ आपको। आपके पास एक कस्टमर आया और उसने कहा भाई सैमसंग FRP का ये वाले मॉडल में, पास उसने आपको मोबाइल नहीं दिखाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके साथ अक्सर होता होगा। उसने आपसे पूछा, मोबाइल नहीं दिखाया उसने, भाई सैमसंग FRP का ये वाला मॉडल है, हो जाएगा क्या। आपने चेक करा कि ये वाला मॉडल तो बाईपास में नहीं होता, लेटेस्ट सिक्योरिटी है और ये IMEI से हो जाएगा, मैं उसको इतने रुपये बता दूँ। आपने 1000 रुपये बता दिया। अब वो कस्टमर चला गया किसी और के पास। अब उसने, उस कस्टमर ने उस बंदे को मोबाइल दिखाया, वो कहा कि ये वाला मोबाइल हो जाएगा क्या सैमसंग FRP का। अब उसने देखा *0 काम कर रहा है, ADB ऑन हो रहा है, एंड देन ये मॉडल बाईपास भी हो सकता है क्योंकि उसने आपको फ़ोन नहीं दिखाया था, इसने इस जगह फ़ोन दिखाया, उसने बताया उसके सिर्फ 200 रुपये और उसने 200 रुपये में करके दे दिया। अब वो बंदा आपके पास आएगा, वो ये बात कहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि यार आपने तो IMEI वाला बताया था रेट और किसी और ने इतना सस्ते में करके दे दिया। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होता है कि जब आप मोबाइल को प्रॉपर चेक नहीं करोगे, या फिर ऐसा होता है कि आपसे बाईपास नहीं हुआ, किसी और ने बाईपास करके दे दिया सस्ते में, तो ये होता है सॉल्यूशन। तो ये चीज़ आप, अगर आप समझते हो इस चीज़ को, तो कमेंट्स में बताना कि भाई हमारे साथ ये होता है। तो मेरे को तो यही लगता है कि मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि यार ये और कोई सस्ते में कैसे कर रहा है। तो ऐसे ही होता है कि बाईपास कर दिया जाता है, क्योंकि USB का क्या होता है, सैमसंग FRP के अंदर जो मॉडल IMEI से सपोर्टेड नहीं है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप आओगे, सपोर्टेड चेक करोगे, जो मॉडल IMEI से सपोर्टेड नहीं है, एग्जाम्पल के लिए A140B एक ऐसा मॉडल है जो अक्सर है, A14 मार्केट के अंदर वो सपोर्टेड नहीं है, तो वो USB से ही होगा। USB का मतलब ये है कि बंदा आएगा PC पे, आपका IMEI सीरियल नंबर लेगा, पोर्ट शेयर करेगा, वो जिस भी टूल से करे उसकी आपको टेंशन नहीं पालनी। आपको पेमेंट देनी है और घर पे खुश रहना है, उसको पेमेंट कस्टमर को देनी है और प्रॉफिट साइड में रखना है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन पालोगे भैया ये इस बंदे ने कैसे कर दिया, इस बंदे के पास ID कौन सी है, ये मैं अगर ले लूँ, वो लोगे तो नुकसान में जाओगे। क्योंकि वो जो ID है ना, वो लाखों में खेलते हैं वो लोग, क्योंकि उसके पास काम ही इतना ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो आपके पास अगर 2-4 सेट आते हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। फिर ये IMEI क्या होता है, IMEI से जो हमारी वेबसाइट है, बहुत सारी मार्केट के अंदर वेबसाइट है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एडियन लॉकर के बारे में कहा, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ पे IMEI सबमिट करोगे अपना सैमसंग FRP का, तो आपका जो मॉडल है वो ऑटोमेटिक रिबूट एंड देन स्किप बाईपास हो जाएगा आपका IMEI से, ठीक है। तो ये होता है सैमसंग FRP के अंदर, ठीक है। तो सैमसंग FRP के अंदर एक तो ये हो गया प्रोसेस, और एक प्रोसेस ये हो गया कि जो मॉडल सपोर्टेड है, कोड काम कर रहा है, ADB ऑन हो रही है, तो अनलॉक टूल से आप बाईपास कर दोगे। अगर अनलॉक टूल से नहीं हो रहा तो ट्राई करो कि उसके अंदर CPU कौन सा है। इफ़ अगर MTK है तो टेस्ट पॉइंट, क्वालकॉम है सॉरी उसका भी टेस्ट पॉइंट आता है। अगर वो मॉडल सैमसंग FRP का एग्जाम्पल के लिए इनमें आ रहा है, ये रहा 982, ये तो कुछ ज़्यादा दे दिए इन्होंने। इतने सारे मॉडल हैं, अगर इसका CPU आपका मैच हो रहा है, आपकी बाइनरी सेम
पकड़ रही है, ADB ऑन हो रहा है, तो आप बाईपास कर सकते हो। ट्राई करा करो, अगर SPD CPU तो SPD का भी टेस्ट पॉइंट आता है, MTK का भी आता है और क्वालकॉम का भी आता है। अगर आपका पोर्ट बना रहा है MTK का, क्वालकॉम का, SPD का, तो पॉसिबल है 90% चांस है कि आप किसी भी टूल से उसको अनलॉक कर सकते हो FRP को, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, इफ़ सपोर्टेड है। अगर बाइनरी ही हाई है, बिट 9 बाइनरी है, एग्जाम्पल के लिए इसे पकड़ लेते हैं A245M, इसको यहाँ पर कंट्रोल F पेस्ट मार दिया, तो ये क्या आपका गैलेक्सी 24 है, A245M मॉडल है, एंड देन यस लिखवा गया, मतलब कि ये मॉडल IMI से हो जाएगा। बट क्योंकि बाइनरी 9 है, बिट 9 है, और ये टूल कह रहा है कि भाई ये इस मॉडल को हम सपोर्ट करते हैं, अगर इससे हो गया तो ठीक है, क्योंकि ये मॉडल क्या है, अब इसका मेरे को चेक करना है। एग्जांपल के लिए मैं इसको लेकर आया, सर्च करा, एंड देन CPU टाइप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट MTK है, तो MTK सपोर्टेड होता है अक्सर। एग्जांपल के लिए अब कॉपी पेज देखो तुम, A245M ये रहा, ठीक है, बिट 9 सब कॉपी पेस्ट चलता है, मार्केट के अंदर जितना भी होगा सबके पास होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडल सपोर्टेड है, एंड देन ये वाला इससे भी सपोर्टेड है। हाँ, अगर इससे नहीं होता है, पॉसिबल है, हो सकता है, 99% चांस है। चलो इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। A245M फ्लैश फाइल बाईपास सारे मॉडल होते हैं, एंड्रॉइड 14 तक होता है, 15 तक भी होता है, बस करने वाला चाहिए, बाईपास सब होता है। इसको तो INS नहीं है क्या, और चाचा, चलो खैर, ये देखो आप, इसकी बाइनरी 9 है ना। अब मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बाइनरी 9 देखो कितनी सारी है, कितनी सारी फाइलें हैं। अब ये 2 पे चलते हैं हम, 2 पे भी बाइनरी 9 है। 3 अगर मैं किसी कंट्री को पहले सेलेक्ट कर लूँ यार, फिर वो उसको वो कर लेगा। अगर मैं किसे करूँ, चलो पनामा को कर लेते हैं हम सिलेक्ट। यहाँ पे ये बाइनरी 9 की कितने आ गई, 3 आ गई, फिर इसके आगे 8 आ गए, फिर 6, 5, 4, 3 ऐसा आ गए, 9 हो गई। एग्जाम्पल के लिए आपकी लेटेस्ट वर्जन पर है, आपकी है CYD4, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट बाइनरी है। अब इसमें ये MTK का था, लेकिन ये हो सकता है पॉसिबल है कि अगर ये क्वालकॉम में कोई भी मॉडल हुआ और वो बिल्कुल लेटेस्ट पर है, और उस टाइम वो टेस्ट पॉइंट काम नहीं कर रहा, और ये जो अपडेट दे रहे हैं टूल, ये जितने भी टूल अपडेट दे रहे हैं, इन्होंने क्या पता, हो सकता है भाई इस पे अपडेट दिया हो, इस फाइल पे अपडेट दिया हो, इस वर्जन पे अपडेट दिया हो। ये लिखा हुआ है ना, अब एंड्रॉइड वर्जन 14 है, कौन सी फाइल है, कितने दिन पहले आई थी, मतलब कि सिक्योरिटी पेज क्या है इसका, ये लिखा हुआ 2024 11/1 को आई थी, फिर 2025 में आ गई। एग्जांपल के लिए बाइनरी 9 तो थी, लेकिन ये 2024 वाली थी। अब कंपनी ने ये जो टूल्स हैं, इन्होंने जो अपडेट दे रखा है वो इस फाइल का दे रखा है, इस पे तो टेस्ट पॉइंट काम कर रहा था, लेकिन जैसे वो अपडेट होकर लेटेस्ट वर्जन पर आई तो उस पर काम नहीं कर रहा। अब आप कंफ्यूज हो गए, क्या सपोर्ट तो दिखा रहा है, बाइनरी भी सेम है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा टेस्ट पॉइंट। जब टेस्ट पॉइंट काम नहीं करेगा, कुछ भी आपसे बाईपास भी नहीं होगा, आपने बहुत कोशिश कर ली, बाईपास की सेटिंग ओपन नहीं हो रही, फिर काम आता है हमारा सैमसंग का FRP का IMI वाला सेट। आपने IMI सबमिट करा, एंड देन सैमसंग FRP आपकी रिमूव हो गई। समझ गए, ये प्रोसेस होता है। बाईपास भी होता है, FRP ऑनलाइन भी होती है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, डिपेंड करता है सिक्योरिटी के ऊपर, हर चीज़ की अपनी अपनी एक टाइमिंग होती है। उस टाइम पे अगर आपको मोबाइल सपोर्ट कर गया, एग्जांपल के लिए मेरे अभी मैंने अनलॉक टू लॉक कट करा है, बस सैमसंग का मेरे पास एक सेट है जिसमें कि कोड भी काम कर रहा है, *0 भी काम कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो ADB ऑन नहीं कर रहा था। देखो कोड भी काम कर रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं शायद इससे, तो ये था A156E मॉडल, फिर मैंने उसको IMI से करा, हो गया डन। मैं हो सकता था, क्योंकि ये मॉडल सपोर्टेड है टेस्ट पॉइंट पे, तो टेस्ट पॉइंट इसका ढूंढने के लिए मेरे को, अच्छा अक्सर क्या होता है, अक्सर मॉडल के टेस्ट पॉइंट भी होते हैं, लेकिन IMI वाले जो मॉडल होते हैं ना, जो वो कराएगा कौन बंदा, ये जो मॉडल हैं, ये जो लिस्ट है, इनको कराएगा कौन, इनको वो लोग कराते हैं जब कस्टमर आपके सामने है, एंड देन आपको अभी हैंड टू हैंड कस्टमर को करके देना है फ़ोन, कि भाई वो कस्टमर हो रहा है कि अभी चाहिए मेरे को, तो आपने एकदम IMI दिया, 2 मिनट में डन हो गया। बाईपास वो करते हैं जिनके पास टाइम ज़्यादा होता है, कस्टमर ने टाइम दे दिया 2-4 दिन का, करके दे देना, तो बाईपास के ट्राई करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। समझ में आ गई सैमसंग FRP का गेम। सैमसंग FRP का गेम डिपेंड करता है सिक्योरिटी के ऊपर, बाईपास भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। अब फिर मसला ये आता है कि ये USB वाला जो गेम है ना भाई, ये सिर्फ इंडिया के लिए है, इंडिया से अगर आप बाहर का सेट लेकर आओगे तो वो फिर और महंगा है, और डबल पे पहुंच जाता है। जैसे कि अभी USB इंडिया का रेट इस टाइम 1500 का चल रहा है, वो पहुंच जाएगा 3000 का अगर किसी और कंट्री का हुआ और वो मॉडल IMI भी सपोर्टेड नहीं हुआ, तो फिर 2 ही चांस है, या तो बाईपास कराओगे या फिर USB इंडिया से USB से करवाओगे सर्वर से, ठीक है, समझ गए। कभी भी कंफ्यूज मत होना सैमसंग FRP को लेके कि ये मॉडल हो क्यों नहीं, और ये पहले हो रहा था,
डिपेंड करता है, हर चीज़ का एक सिक्योरिटी का वही होता है, सिक्योरिटी होता है, रीज़न होता है सब। मैंने बताया ना अभी, वही एग्जांपल कितना अच्छा दिया मैंने आपको ये वाला, कि इसने फाइल ये वाली लगा रखी, हो सकता है जैसे कि ये बाइनरी है, ये 66 2 बाइनरी वाली फाइल है, कंपनी ने अपडेट दे रखा है, इस बाइनरी का दे रखा है, आपका मोबाइल इस बाइनरी पर है, हो ही नहीं रहा वो, आप ट्राई कर रहे हो वो नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये चीज़ हम चेक नहीं कर सकते, इसका तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये हमारी वेबसाइट, इसको आप बाय कर सकते हो, इसमें सारी फ्लैश फाइल आपको मिल जाएंगी लेटेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।